Hello, so let's read out the questions. Question says the diagram below show regions of equipotentials A, B, C, and D. A positive charge is moved from A to B in each diagram. Then, in all the four courses, work done is same. Minimum work required to move Q in figure A. Maximum work required to move Q in figure B. Maximum work is required to Q in figure C. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी है ए बी सी डी इन इस तरीके से फोर डायग्राम में। अब यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करें फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी, सो हम बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आउट ऑफ दिस गिवन फोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So we are going to use the concept of work done while moving a positive charge from infinity place. So since we remember that while moving a positive charge from infinite place to a place, that can be given by W is equals to the charge multiplied by the change in potential. ठीक है, सो so, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है। सो वन बाय वन हम यहाँ पर टैकल करते हैं। सो यदि मैं यहाँ पर पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व करूँ फॉर ऑल द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल 10 वोल्ट 30 वोल्ट 20 वोल्ट 40 10 वोल्ट 30 20 40। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर रिवर्स हुआ है 10 30 20 40, देन यहाँ पर ये 10 30 20 40, यानी कि ऑलमोस्ट फॉर ऑल द सरफेसेस। ठीक है, फॉर ऑल द सरफेसेस पोटेंशियल while moving a charge from point A to point B is nothing but same here. अब यदि पोटेंशियल सेम है तो उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस भी सेम ही होंगे। सो यदि मैं सिर्फ किसी भी एक के लिए कैलकुलेट करूँ, लेट सपोज कि ए के लिए कैलकुलेट करूँ, तो डब्ल्यू ए दिस मस्ट बी इक्वल्स टू लेट्स से क्यू ए इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू ए वाट एवर इट मे बी, और डेल्टा क्यू बी कितना हो जाएगा। सो माना कि 20 माइनस का 10, यानी कि ये 10 टाइम्स ऑफ क्यू ए इतना आ रहा होगा। ठीक है, सो क्लियरली मैं यहाँ पर सेम वर्क डन बी के लिए भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पर 30 है, सो इसको 30 कर लीजिए, तो ये 20 टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ क्यू है। यानी कि इसका मीनिंग ये आ रहा है कि पोटेंशियल इज गोइंग टू बी पोटेंशियल difference or change in potential is going to be same for all the surfaces. Therefore, we can say that the work done in A will be equals to work done in B is equals to work done in C is equals to work done B. यानी कि work done will be same for all the surfaces. So यही हो जाएगा हमारा required answer for this question. So according to given option A, in all the four cases, the work done is same will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Till best of luck. Thank you.